हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैंने आपको इससे पहले जो हमारा फर्स्ट पीपीटी बनाया था बजट पर, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ स्टूडेंट्स। वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट और किस किस सेक्टर पे फोकस कर रही है और कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात आई है वर्चुअल करेंसी की। वर्चुअल करेंसी बोले तो आरबीआई टू इंट्रोड्यूस द डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग 2022 टू 23। आरबीआई ने एक तरह से उसने भी डिजिटल करेंसी की बात की है कि अब हम डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे इंडिया में, जिससे हमारा इंडिया भी हाईटेक टेक्नोलॉजी में घुस सके। इसके अलावा ई व्हीकल और ई एनर्जी की, आपको पता है ना आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बहुत जमाना आ गया है। धीरे धीरे हम जो पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेविंग मेजर्स विल बी प्रमोटेड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी और ये जो इससे रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं और सोलर पावर है, उसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट विद द इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स टू बी बूस्ट ऑफ वी इकोसिस्टम, क्योंकि ये जो होते हैं ना एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो अभी चल रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, उनको मीट आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज करें, क्योंकि उनसे पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। बाकी पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनसे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। तभी तो दिल्ली में भी सीएनजी का अभी बढ़ावा दिया था, तो इसीलिए इस पर हमारे यहाँ पे भी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। एफएम अनाउंस 19,500 करोड़ अलोकेशन ऑफ पीएलआई फॉर सोलर मॉड्यूल्स। सोलर मॉड्यूल्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब लोगों को सोलर को घर पे लगाने के लिए या कहीं भी लगाने के लिए गवर्नमेंट इवन सब्सिडीज तक प्रोवाइड करा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम डिजिटल बैंकिंग। अब पीएम मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं बैंकों को भी डिजिटल कर दो, उससे क्या होगा, काम स्मार्टली हो जाएगा और फास्ट होगा। एन ऑनलाइन बिल सिस्टम will be launched to reduce the delay of payment. All central ministers will use it. ठीक है, अब क्या है, अभी तक हमारे जो बैंक के काम में हमें बहुत परेशानियां होती थी, लोग परेशान होते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन बिल सिस्टम कर दिया कि अब आप सारा काम ऑनलाइन कर लो, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज्ड बाय रुपीज 5.4 लाख करोड़ दिस ईयर, दिस इज द हाईएस्ट इन मैनी ईयर। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ को भी इंक्रीज कर दिया है, अराउंड 5.4 लाख कर दिया है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की, क्योंकि वो भी आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना था। इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5G स्पेक्ट्रम। अब 5G स्पेक्ट्रम की बात की है इन 2022-23 नेक्स्ट से हमारा जो अभी चल रहा है बजट, इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट contracts for optical fiber network will be handed out under the PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट की भी बात की है। ऑल विलेजेस शुड हैव द सेम एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एज अर्बन एरिया। जैसे अर्बन एरिया में रिसोर्सेज हैं डिजिटल के, लाइक उसी तरह के अब रूरल एरियाज में भी देने की गवर्नमेंट ने बात की है। तो ये भी एक तरह से ड्रास्टिक चेंज है हमारे लिए। इसके बाद बात करते हैं तो ई पासपोर्ट के लिए भी आपने बहुत सुना होगा, अब सब कुछ पासपोर्ट का भी सारा काम आपका इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा और आपको ई पासपोर्ट मिल जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड इंडिया वुड स्टार्ट इशूइंग ई पासपोर्ट इन 22-23। अभी तक ये बात चल रही थी, लेकिन अब फाइनली इसको फॉलो अप कर दिया है कि आपको ई पासपोर्ट मिल जाएगा। स्टेट्स टू बी सपोर्टेड फॉर अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग है, और स्टेट्स को भी इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए कहा है, और जिससे इसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा हेल्थ केयर की अगर अपन बात करते हैं तो हेल्थ केयर में एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम, उसकी भी बात की है, क्योंकि हेल्थ तो बहुत बड़ा इशू हो गया कोविड के बाद से। तो विल बी रोल्ड आउट, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ डिजिटल रजिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ प्रोवाइड्स एंड फैसिलिटीज, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। आपको पता है एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड बन गया है लोगों का, जिससे किसी को भी उसमें सारा उसका डेटा होगा, कहीं भी डॉक्टर को जाके दिखाना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज है, इनको भी किया गया है। पैंडेमिक हैज ब्रॉट
टू द फोर्स टू द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि कोविड के चक्कर में बच्चों को और इवन बड़ों को सभी के लिए बहुत नेगेटिव रहा है। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया। अ नेशनल टेलीमेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च। इसके लिए गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तक दे रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जनता पर पैंडेमिक का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको भी फोकस किया है। इसके बाद बात करते हैं हम इंफ्रा, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है इंडिया के लिए। तो न्यू रेल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट 400 नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च करने की बात है। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ओवर द नेक्स्ट 3 years provides the integration of NIP with the गति शक्ति, क्योंकि पीएम गति शक्ति के अकॉर्डिंग इनको भी हमें आगे बढ़ाना है टू प्रूव crucial in employment generation as transport network is rich in terms of backward forward linkage with the rest of the economy। पूरी इकोनॉमी को इससे जोड़ दिया जाए पीएम गति शक्ति से, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे को बहुत बड़ा जो है बढ़ा दिया जा रहा है। साथ में 400 वंदे भारत ट्रेन with higher efficiency for passengers will be developed in the next 3 years है। वंदे भारत ट्रेन का नाम आपने सुना होगा, वो भी प्रोवाइड की जा रही है। The budget focus on public investment to modernize infrastructure over the medium term, leverage the tech platform of the गति शक्ति via multimodal approach। इसको multimodal approach में लिया है पीएम गति शक्ति अप्रोच को, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 multimodal national parks contracts will be awarded in financial 23, जो हमारा नेक्स्ट उसके लिए वो जरूरी है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज will be formulated in the next financial year है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान मैंने आपको पहले भी बताया था, उस पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फोकस पॉइंट है। द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान विद इनकम्पास इन 7 इंजन, जो हमने 7 इंजन रोड, रेलवे वगैरह देखे थे गवर्नमेंट के मेन फोकस पॉइंट, उन पे भी वो पूरी तरह से फोकस करना चाह रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI scheme for achieving Atmanirbhar Bharat has received an excellent response, potentially creating 60 lakh new jobs and additional productivity of 30 lakh crore during the next ऐप डिजिटल 5 है, ठीक है। तो इसके थ्रू PLI स्कीम के थ्रू आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम भी चल रहा है। PLI स्कीम्स अक्रॉस 14 सेक्टर्स हैव अचीव्ड टेरामाइड्स इन रिस्पॉन्स एंड क्रिएटेड 60 लाख जॉब्स। ये बार बार आ रहा है कि 60 लाख जॉब्स इसके थ्रू दिए जाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम हुई है। डिफेंस की बात करें तो 68% ऑफ द कैपिटल procurement budget in defense will be earmarked for the domestic industries in 22-23 है, इनके लिए भी इनको दिया जाएगा, ठीक है। डिफेंस के लिए भी, क्योंकि डिफेंस भी हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। हाउसिंग एंड बेसिक अम्यूनिटीज, देखो हाउसिंग जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं या जिनके पास बेसिक नीड भी नहीं है, उनके लिए तो हाउसिंग बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट उन पे भी पूरा फोकस कर रही है। 22-23 में 80 लाख हाउसहोल्ड्स विल बी आइडेंटिफाइड फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ये बहुत टाइम से चल रही है गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम, इसमें लगभग 80 लाख पीपल्स को और ज़्यादा इसमें आइडेंटिफाई किया है। 60,000 करोड़ allocated फॉर प्रोवाइडिंग access टू टैप वाटर, 3.8 करोड़ हाउसहोल्ड्स है। द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेंड इन अनक्लियर थ्रू द पीएम गति शक्ति प्लान, अनलाइक द क्लियर 34.5% इंक्रीज लास्ट ईयर टू 5.5 लाख करोड़ है। इसमें भी गवर्नमेंट ने काफ़ी वो चेंज किया है। केनबेटा लिंक जो प्रोजेक्ट है, इसको भी गवर्नमेंट ₹44,605 से इसको कर रही है, और अराउंड 65 लाख पीपल को इससे ड्रिंकिंग वाटर जो मिलेगा। ये 2 स्टेज का प्रोग्राम है, उसके बीच में ये चालू है रिवर के थ्रू, तो इससे भी गवर्नमेंट जो है आगे देने का कोशिश कर रही है। अब अगर अपन बजट एलोकेशन की बात करें कि ये मेरा जो बजट है इसमें क्या क्या बजट एलोकेशन रहा है बेसिक, वो भी हमें क्लियर होना चाहिए। अराउंड 6.4 फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन, अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है फिस्कल डेफिसिट हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, इस बजट में भी अराउंड कितना रहा है 6.4 जो है वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहेगा। और रिवाइज फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड जो है वो लगभग 6.9% रहा है। इतना तो एस्टिमेटेड किया था, लेकिन जो फाइनली हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है 6.9%
प्राप्त हुआ है। स्टेट्स टू गेट अ 1 लाख करोड़ हैज 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू हेल्प द अंडर पीएम गति शक्ति रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है। इसमें 50 ईयर का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन की बात भी कही है सेंट्रल ने। द गवर्नमेंट्स इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट ₹10.68 lakh crore in 2022, अराउंड 4.1% ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी का कितना है 4.1% है कैपिटल एक्सपेंडिचर। द आउटले ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी स्टेप्ड अप शार्पली बाय 35.4% फ्रॉम 4.54 lakh crore to rupees 7.550 lakh crore in 22-23 है। तो ये पूरा बजट एलोकेशन है। बजट अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस एक छोटी सी पीपीटी में कवर नहीं कर सकते, फिर भी मैं मेजर चीजें आपके लिए लेकर आई हूँ। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की। अ न्यू प्रोविजन इज इंट्रोड्यूस्ड टू अलाउ टैक्स पेयर टू अपडेट द पास्ट रिटर्न एंड इंक्लूड ओमिटेड इनकम बाय एडिशन टैक्स पेमेंट है। उनको कहा गया है कि आपको थोड़ा रिलैक्स किया है पर अब अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दो, इसके लिए बात हुई है। द अपडेट रिटर्न कैन बी फिल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। उनको अभी थोड़ा और 2 साल का टाइम दे दिया है कि आप अपने रिटर्न्स टाइमली फाइल कर दीजिए। द टैक्स इंसेंटिव्स पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय 1 year फॉर स्टार्टअप्स के लिए इनकी इंसेंटिव पीरियड को भी 1 साल बढ़ा दिया है। और इसके साथ एलिजिबल स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 80 IAC will now be government tax benefit until March 31st है। कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस्ड बाय 12 to 7% है, कॉर्पोरेट सरचार्ज को भी कम कर दिया है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT जो है टू बी रिड्यूस्ड टू 15%, इसको भी जो है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की तो इसके जो प्रोविज़न है इसमें ये सारे चेंजेस हुए हैं। टू ब्रिंग parity between central and state government employees, the finance minister proposed to increase the employers contribution to the national pension scheme account to 10 to 14% इसको कर दिया। एनपीएस में जो है कंट्रीब्यूशन को 10 to 14% बढ़ा दिया है एक तरह से। द पेरेंट एंड गार्जियन ऑफ द डिफरेंटली एबल कैन गेट अ टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ लमसम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट और गार्जियन वंस द पेरेंट और गार्जियन हैज बीन 60 years, तो उनको भी एक तरह से रिलैक्सेशन दिया है लमसम टैक्स के फॉर्म में। एनी सरचार्ज एंड सेल्स लिवाइड ऑन इनकम आर नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। बिजनेस एक्सपेंडिचर पर उनको किसी भी तरह का सरचार्ज और वो जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट टू द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो है उसमें सेक्शन 16, 34, 37, 39, 52 में चेंजेस किया है। द लास्ट डेट टू मेक अमेंडमेंट करेक्शन अपलोड मिस सेल्स इनवॉइसेज और नोट्स टू बी क्लेम एनी missed inputs tax or ITC of one financial year is no longer due to the date of file September return of the following year, but it is 30th November of the following year। इसको 30th November तक जो है आप फिलअप कर सकते हो जीएसटी को। सेक्शन 29 of the CGST Act is amendment of cancellation of GSTIN by the officer if a composition taxable person failed to file an annual return for the 3 months beyond the due to date of 30th April the following year is this registration can get the cancelled। Likewise for any other taxpayer the 6-month consecutive default in return filing is replaced with the consecutive tax period default as many पीरियड्स है। ठीक है, तो ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस थे। अगर हम बात करते हैं इसमें द रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ ₹1,40,900 करोड़ ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू इन जनवरी 2022 वाज द हाईएस्ट साइंस जीएसटी इंस्पेक्शन है। इतना जीएसटी से हमारा कलेक्शन हुआ है, तो जीएसटी अब प्रोग्रेसिव उसमें चल रहा है। कॉन्सिक्वेंशियल कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कैपिटल गुड्स टू बी फेस्ड आउट, द इनिशियल रेट ऑफ 7.5% टू बी imposed है। More than 350 exemption on importing some agri products, chemical drugs, etc. will be phased out है। Duty concession on import of phone surcharge है, transformers है, etc. enable to domestic manufacturing है। इतने सारे changes गवर्नमेंट ने किए हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी। Custom duty on initiation jewelry was raised to discourage their imports है।
ड्यूटी ऑन स्पेसिफिक लेदर पैकिंग एंड बॉक्स रिड्यूस टू द इंसेंटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट्स है। ये सारे चेंजेस भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने देखे हैं। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देना चाहूँगी और देन हम इसको अपना फिनिश करेंगे। वैसे तो बजट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं मेजर चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ। द बजट 2022 फोकस्ड ऑन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी। देखो इसमें टोटली पूरा डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर फोकस है। एंड सेक्टर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ ई सर्विस टू द मासेस है। और ये हमारे जो बेसिक सेक्टर्स हैं इन पर पूरी तरह से ई सर्विस में फोकस किया गया है, हमने देखा है इसको। This union budget laid a foundation and blueprint of the economy over अमृतकाल, जिसमें अमृतकाल का कॉन्सेप्ट भी हमने सुना है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ द नेक्स्ट 25 ईयर्स फ्रॉम इंडिया एट 75 टू एट 100। अब हम 100 ईयर्स तक पहुंच जाएंगे अमृतकाल के थ्रू। इंडिया पोस्टेड अ 9.2% जीडीपी, जो कि अपने आप में हाईएस्ट है जीडीपी का ग्रोथ रेट, द हाईएस्ट अमंग ऑल इकोनॉमिक्स। वी आर एम्ड ओमिक्रॉन वेव, the speed of our vaccination and campaign has been helped dramatically। देखो ओमिक्रॉन वेव आया लेकिन फिर भी हमने वैक्सीनेशन अपना इतना फास्ट किया कि हम उसको मीट आउट कर पाए। द एफएम स्टेटेड दैट सबका प्रयास, उन्होंने ये अपना एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत यूजफुल रहा। विल कंटिन्यू विल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। Budget 22 has provided a sharp increase in public investment and capital expenditure provision. Strategic transfer of the ownership of India has been completed। तो ये सारा जो बजट का मैंने आपको यूनियन बजट का बनाया है, बताया, ये पूरा आपके हर एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टर्म 2 के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं, और इसके साथ साथ कॉलेज लेवल और आरपीएससी यूपीएससी लेवल में बहुत काम आएगा। थैंक यू।